गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज की मॉर्निंग क्लास है, लेक्चर चल रहा है ज्योमेट्री में। ये भी कौन सा है? सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात किए थे। अब उसी बेसिक्स से आगे बढ़ते हुए और क्या हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पहले चलते हैं कि कल जहां लास्ट टॉपिक से हमने इसको एंड किया था, उसी लास्ट टॉपिक से जो भी मैंने प्रूव कराया था उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पहले एक बार पढ़िए फिर करने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, तो पहले ट्रायंगल है, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल ऑफ एंगल बी। कैमरा और माइक ऑफ रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंगल बी दिख रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ से एंगल सी का। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी का क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर। पहले आप ट्रायंगल बना दीजिए, ये ट्रायंगल हो गया। मैंने इसको कर दिया ए, लेबलिंग कर दिया, ये है अगर बी और ये है सी। इंटरनल बाइसेक्टर बी और एक्सटर्नल बाइसेक्टर सी। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर सी, ठीक, और यहाँ से इंटरनल बाइसेक्टर बी, ये यहाँ पर कहीं आकर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? डी पर मिल रहे हैं, डी पर मिल रहे हैं। चलिए अभी कह रहा है बी ए सी अगर 86 है, मैंने कहा बी ए सी अगर 86 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, बी डी सी कितना होना चाहिए। तो मैंने बताया था इस तरीके से, जब इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल के कहीं करते हैं, तो जो एंगल ए का जो होता है वैल्यू, उसका जस्ट हाफ हो जाता है क्या, जो बाहर पर इंटरसेक्शन हो रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री का हाफ होगा। ठीक है, बात समझ में आया सभी को? माइक ऑफ कर लें और कैम कोई ऑन नहीं करेगा। अरे यार उनकी है, अब आजकल वो लेट उठते हैं तो हम पीछे जाओ, पीछे आ गए। इसकी आवाज आ रही है, सभी लोग म्यूट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्या हो सकता है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ बात और देखते हैं। जैसे देखिए आपके सामने की क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसमें बता रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है ए, ये बी और ये सी। ठीक, उसके बाद से आपको गिवन है ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है आपको। पॉइंट कर क्या करना है, पॉइंट एंगल सी, फाइंड एंगल सी। ठीक है, क्या दिया है आपको, ए डी दिया है, ये डी यहाँ पर है, चलिए डी, ए डी, बी डी और ए सी, ए डी, बी डी और ये ए सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है, यहाँ से ये एंगल दे रखा है ए सी ए एफ, ये आपको दे रखा है। एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 117 डिग्री। फाइंड करना है मुझे एंगल सी। कैसे करेंगे, देखिए आपको इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। इसमें ये बी डी और ए बी डी ट्रायंगल में आइए। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए डी और बी डी बराबर है, ठीक है, तो एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो ये अगर ये एक्स है, थीटा एक्स है, तो ये भी एक्स होना चाहिए। बात समझ में आया, एक्स और एक्स होना चाहिए, यहाँ पे समझ में आया। चलिए अभी आप यहाँ से देखिए कि किसी ट्रायंगल का बाहर का जो होता है, मैंने कहा तो बाहर एक्सटर्नल एंगल जो होता है इंटरनल वाले के जस्ट अपोजिट का सम होता है। तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए x और प्लस x हो जाना चाहिए, 2x हो जाना चाहिए। ठीक,
अगर ये 2x है तो यहाँ से इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी और सी में AD और DC भी तो इक्वल है, AD और AC भी इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये 117 क्या ABC का एक्सटर्नल एंगल नहीं दिख रहा है? अगर एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है तो 117 इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इस x प्लस 2x के बराबर, मतलब 3x की वैल्यू कितना आ गया है, 3x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 117, देन x की वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, x की वैल्यू जाना 39 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल C। एंगल C कितना है, 2x है, 2 इंटू 39 कर देंगे तो आ जाएगा 78 डिग्री। समझ में आया? छोटे पहले इस ट्रायंगल से देखेंगे, इन दोनों एंगल को पहले हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, x मानकर आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम होता है एक्सटर्नल एंगल। जब ये आपको 2x दिख रहा है तो सिमिलरली यहाँ से आपको जो गिवन है AD और AC बराबर है, तो ये भी 2x हो जाना चाहिए। जब ये 2x हो जाएगा तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे किसमें, ABC में, ठीक है, ABC में आइएगा, ABC में देखेंगे तो ये जो दिया है एंगल एक्सटर्नल है, ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, B का, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये इस वाले x का 2x का और इस वाले x का क्या है, सम होगा, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2x, मतलब यहाँ से आपको 3x की वैल्यू मिल जाएगा। x निकालने के बाद आप यहाँ से एंगल C निकाल सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ये किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन पर? मैसेज करें, अगर कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये एक मिनट, चलिए नो डाउट। ओके, अच्छा क्वेश्चन आया एक आपके सामने, थोड़ा सा मैं इसमें देखिए, ये है हमारा E, ये है B और ये है C, ठीक है। मुझे ये x पता करना है, x इक्वल टू क्या होगा, ठीक। आगे देखिए कि मुझे दिया हुआ है टर्म की एंगल A दिया हुआ है कितना है, 32 डिग्री है। एंगल B आपको दे रखा है कितना, 43 डिग्री, और एंगल C आपको दे रखा है 49 डिग्री। फाइंड करना है मुझे x, ठीक है। अब बताइए कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे पहले कि इस तरीके का फिगर हमको दिख रहा है, कुछ तो हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा, कुछ ट्रायंगल बने, पैरेलल लाइंस बने, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ये स्ट्रेट, यहाँ से इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बात यहाँ पे सुनना है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ D, तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये है A, ये है B और ये है D, ठीक। अगर मैं कहूँ कि ABD में अगर ये हमारा एंगल 32 है और एंगल B हमारा कितना है, 43 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम हो जाना चाहिए। तो 437 75 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल एंगल है, अपोजिट एंगल्स का सम हो जाएगा इंटरनल एंगल्स में। जब आपको इस ट्रायंगल के अंदर ये दिख गया है कितना है भाई, 75 है, तो ये एंगल आप देखिए इस वाले ट्रायंगल से अब आते हैं, बाहर निकलते हैं, यही दिया हुआ है ना। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो यही तो एंगल x है, यही तो x निकालना था, तो ये 75 प्लस 14, ये 49 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 75 प्लस 49, 954 एंड 7 4 124 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा एंगल x 120, ठीक है। बात समझ में? क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके बनाने पड़ेंगे, पैरेलल लाइंस के या ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट
बनाने पड़ेंगे। तो अभी तक जितने भी बताए जा रहे हैं आपको ट्रायंगल के ये बताया जा रहा है। और देखते हैं क्या है। चलिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पर। ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ पर ये ई लगा दिया हमने। ए ई जो है हमारा क्या है, ए ई एंगल बाइसेक्टर है। ए ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ठीक, ये और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर। ठीक, मैं आपको बात समझ में आया। चलिए अभी क्या कह रहे हैं कि वर्टेक्स ए से लेकर अगर हमने बेस बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डी है अगर, तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल डी ए ई। फाइंड एंगल डी ए ई क्या होगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो डी ए ई बीच वाले इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि ये हमारा क्या होना। ठीक है, एक चीज और गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, क्या कि बी ई इक्वल टू ई सी होगा। बी ई इक्वल टू ई सी, एक तरीके से ये प्रूव है। ठीक है, रिजल्ट पूछ रखा है, तो मैं आपका इसको रिजल्ट बता दूं कि क्या होता है। एंगल डी ए ई इक्वल टू क्या होगा, वो होगा जस्ट हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल, क्या एंगल बी और एंगल सी का हाफ हाफ कर देंगे तो डी ए ई आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो अब ये प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये मेरा एंगल ए है, अगर मैंने कहा कि ए ई एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल की बात करता हूँ, ठीक है, इस वाला जिसको मैं रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आप कहेंगे कि ये भी कितना हो जाना चाहिए, a/2 हो जाना चाहिए, a/2 हो जाना चाहिए। बात यहाँ पे समझ में आया। अब ये 90 है यहाँ पर, ये है बी, ठीक है, ये है 90, ये है बी। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, कौन से ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ए डी और बी में अगर ये हमारा बी है, ये 90 है, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस बी। 90 माइनस बी होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम। अब क्या कह रहे हैं, आते हैं हमको आते हैं, कौन सा लेते हैं, ई ए बी। ठीक, चलिए आते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर, एंगल ई ए बी कितना है, a/2 है। ठीक, अच्छा आप हमको ये बताइए कि एंगल हम क्या डी ए ई को क्या लिख सकते हैं, डी ए ई को क्या लिख सकते हैं, क्या एंगल डी ए ई को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे a/2 माइनस 90 माइनस बी। इसको डी ए ई की बात कर रहे हैं, डी ए ई की बात कर रहा हूँ, उसको क्या लिखेंगे, a/2 माइनस 90/b। ठीक, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा a/2 माइनस 90 प्लस b। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है एंगल 180 डिग्री। ठीक है,
तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 से डिवाइड कर देंगे, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ये लिख सकते हैं। ठीक, मैं इसी का यूज करूंगा यहाँ पर 90 पर। आप देखिए a/2 माइनस 90 की जगह पर लिखूंगा a/2 माइनस b/2 माइनस c/2 प्लस b। ये a/2 कैंसिल आउट हो गया, b/2 में से b में से b माइनस b/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b/2 माइनस c/2। ये किसका आ जाएगा, b a e की वैल्यू आएगा। आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, तो एंगल बी माइनस एंगल सी, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। मैं क्या बोल रहा था, जब डी ए निकालना हो तो आप कहेंगे हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रिजल्ट का यूज होगा बीच में कभी क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, इसमें एग्जाम से आया हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक मिनट, चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिएगा, आज ज्यादा कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर ये दिया हुआ है एंगल ए, ये है बी, ये है सी, अगर ये लेंथ ए के सामने ए दिया हुआ है, बी के सामने बी लेंथ है, सी के सामने सी लेंथ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्या वर्क। अगर मैंने कहा क्या कि वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बीसी पर। ठीक, यहाँ तो बस अब आपको ये हो गया ए बी। अब मुझे कहीं बताना है कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो आप क्या लिखेंगे। मैं कहता हूं जैसे ये एंगल हमारा बी है, ये एंगल हमारा ए है, और ये है एंगल हमारा सी। ठीक है, अगर मैं एंगल बी से इसका एरिया एंगल बी से इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की बात करूंगा, तो आप क्या कहेंगे, एरिया इक्वल टू एंगल बी से हाफ एडजेसेंट साइड कौन कौन से, सी इंटू ए साइन बीटा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं एंगल सी से निकालने की बात कहूंगा एरिया का, तो आप कहेंगे क्या, हाफ बी इंटू ए इंटू साइन सी। सिमिलरली अगर मैं एंगल ए से बात करूं कि एंगल ए से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, 1/2 इंटू बी सी साइन ए। ये कह सकते हैं, ये सभी तो एरिया ही निकले हुए। तीनों का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होगा। तीनों का एरिया क्या होगा, बराबर ही होगा ना भाई, एरिया में तो कोई चेंजेज आएगा नहीं। मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1/2 1/2 1/2 कॉमन है तो काट सकते हैं। आगे क्या बचेगा, आप अगर फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, क्या बचेगा, सी ए साइन बीटा साइन बी इक्वल टू बी ए साइन सी इक्वल टू बी सी साइन ए। ठीक, यहाँ पे समझा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से लेकर निकालना चाहूँ तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा साइन ए। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा सी इक्वल टू आ जाएगा साइन सी, और थर्ड क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू साइन बी, साइन ए साइन बी साइन। ये रिजल्ट आपको निकलने मिलेगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले वाले को पहले सेकंड से कंपेयर कर देंगे, तो ये टर्म आ जाएगा,
और सिर्फ पहले वाले से ही थर्ड को कंपेयर कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, बी का टर्म आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया कि हमको ये चीज मिल गया। ये जो हमको रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइन रूल। इस रिजल्ट को आप क्या कहते हैं, साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है, ए बाई साइन ए, ठीक है, सी बाई साइन सी, बी बाई साइन बी। मतलब जो भी होगा, जो भी लेंथ दिया हुआ होता है उसके सामने का एंगल लेंगे। जो भी आपको लेंथ दिया उसके सामने का एंगल लेंगे। बी दिया है तो साइन बी लेंगे, सी दिया है लेंथ में तो साइन सी लेंगे। तो ये साइन रूल का साइन रूल है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और चीज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जैसे ट्रायंगल आपको दिया है ए, सारे नोट डाउन कीजिएगा, स्टार्टिंग के सारे रिजल्ट हैं। बी और ये सी। ठीक, अभी मैं कहता हूं कि मैंने वर्टेक्स ए से बीसी पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे नहीं मालूम क्या ट्राई कर। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, वर्टेक्स ए से बीसी पे लाइन ड्रॉ किया तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मैं कहता हूं इसको ए में ब्रेक कर दिया है और इसको बी में ब्रेक कर दिया। ठीक, यहाँ पे बात सुन रहे हैं। ठीक, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या इसके अंदर है कि लिखा है बेस, देखिए बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, जिस रेशियो में डिवाइड होता है ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अब इसका प्रूफ कराएंगे। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि इस वाले ट्रायंगल एबीडी का एरिया अगर 1 ले लेते हैं और ये क्या है 2 है, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो आप क्या करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, ये हमने किस में डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा ए बाई बी के रेशियो में, ए बाई बी के रेशियो में। मैं जो भी ऊपर लिखा हूँ उसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कैसे, देखिए फर्स्ट का ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालने की बात करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फर्स्ट एबीडी का एरिया का निकालने की बात करेंगे फर्स्ट वाले का, तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है, ए है, हाइट एच है, मुझे नहीं मालूम। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल ए डी सी में आप कहेंगे इसका एरिया निकालना है तो कहेंगे हाफ, बेस कितना है बी है और हाइट कितना है एच ही रहेगा। हाइट तो दोनों ट्रायंगल का सेम ही रहेगा, एच ही है। ठीक, हाइट तो यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ए बाई बी। यही तो हमने लिखा, हमने क्या कहा था कि जिस रेशियो में बेस को डिवाइड करेंगे एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मैंने यहाँ पर जो बताया था, यहाँ पर देखिए ए बाई बी, तो यहाँ पर ए बाई बी आया। ठीक, चलिए एक और तरीके से देखते हैं कि अगर मैं कह दूं कि ये वाला, दूसरे तरीके से देखिए कैसे प्रूफ होता है, सेकंड मैट्रिक्स से मैं प्रूफ करता हूँ कि अगर मैं कह दूं कि ये अगर हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस। ठीक, अब मैं इसको एरिया निकालने की बात करूं तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे हाफ, साइन रूल से निकालते हैं, साइन फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या हो जाएगा हाफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो मैंने इसका एडजेसेंट साइड मैंने कहा इस एच को, तो यहाँ हो जाएगा ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा ए एच साइन
ए एच कौन सा मैंने किया है, कौन सा दिया है, ए बी, ए डी बी, ए बी डी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/sin 180 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई 1/2 एडीसी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, बी एच साइन। अब 180 के साथ है तो मतलब नो चेंज देगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में है, सेकंड में पॉजिटिव रहता है, तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपको, दोनों का रेशियो a/b, जो यहाँ पर बचा था सिंगली, ठीक। अभी मैं फिर से एक एग्जांपल में लेकर दिखाता हूँ, इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए, ठीक। चलिए अभी मैं कहता हूँ, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूँ कि ये ट्रायंगल ए बी और सी था, मैंने वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ कर दिया और ये जाकर नीचे जो है बी सी को डी पर कट करता है और ये बी सी को दो पार्ट में ब्रेक करता है, 3:4 के रेशियो में पार्ट में ब्रेक करता है, ठीक है। तो इनके जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं उनका बीच में रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे ए बी डी का हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 3 है, हाइट मुझे नहीं पता, सिमिलरली ए डी सी का हाफ, बेस 4 है और हाइट मुझे नहीं पता, देखिए 1/2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, मतलब रेशियो जो इसके आएगा एरिया का वो भी कितना आएगा, 3:4 के ही रेशियो में आता है। तो जिस रेशियो में हमारा ये कट रहा है, बेस डिवाइड होगा, उसी रेशियो में हमारा एरिया भी डिवाइड होगा। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए जैसे ये ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, ठीक, मैंने वर्टेक्स ए से एक ट्रायंगल ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो बी सी को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, और ये पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मैं यहाँ पर भी होता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये पार्ट ब्रेक हो रहा है 3 और 7 के रेशियो में ब्रेक हो गया। अगर मैं कहूँ कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप बताइए ट्रायंगल बी डी सी ए डी सी का एरिया क्या होगा, या ट्रायंगल टोटल ए डी सी का एरिया क्या होगा, क्या निकालना है मुझे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे कि ये कितने के मल्टीपल पे रखा हुआ है, एरिया भी इसी रेशियो में बटेगा, 3:7 के रेशियो में एरिया बढ़ जाएगा। पर अगर क्या कहेगा 3 क्या है 27 लिखा है, तो 9 के मल्टीपल पे रखा है, तो 7 भी हमारा कितना हो जाएगा, 9 के मल्टीपल पे रखा जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो हमारा 63 आ गया। और मुझे अगर कहता है कि ट्रायंगल एबीसी का बताइए एरिया टोटल कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, 60 90 हो जाता है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ओके। हाँ 100 किसका आ गया, 90 आएगा। अभी से बात यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है, एक मिनट देखिए 10 मिनट में फिर से ये टाइम आउट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर आगे बढ़िए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे, तुरंत बताएंगे, ठीक है आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है कि ट्रायंगल आपको दिया हुआ है एबीसी, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी,
बी ए डी की वैल्यू आपको दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ठीक है, ऑप्शंस भी आपके सामने है। देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक, ए डी से मैंने क्या किया है, इसको एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। ठीक, अगर आपको ए डी है ये, ठीक, अगर बी ए डी की वैल्यू, बी ए डी की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखा है तो एंगल बाइसेक्टर से ए डी ए सी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात है। अच्छा, आपको जो आंसर ऑप्शन दिए बी और सी के टर्म में दिए हैं, तो बी के सामने एंगल बी के सामने जो लेंथ बी मान लीजिए, एंगल सी के सामने जो लेंथ है उसको सी मान लीजिए, और एंगल ए के सामने जो लेंथ है उसको ए मान लेंगे। यहाँ पे बात समझ में आया। ठीक, अब मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएडी, यही तो होगा। इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाफ इंटू बी सी साइन, साइन के साथ ये हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए ए बी डी में आ जाते हैं। ए बी डी का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो आप क्या कहेंगे, मैं इसको मान लेता हूं कि ये x है, ए डी जो है x है, तो आप कहेंगे हाफ, हाफ हो जाएगा सी एक्स साइन 60 डिग्री प्लस, सिमिलरली सी ए डी निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हो जाएगा बी एक्स साइन 60 डिग्री। यहाँ पे बात समझ आया। ठीक, चलिए अब मैं कहता हूँ कि 1/2 1/2 और 1/2 यहाँ से सभी यहाँ से आप वो आपको क्या मिलेगा, बी सी साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख दूँ साइन 60 लिख दूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ से साइन 60 भी ले लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा क्या, ये बचेगा c प्लस बी और ये x कॉमन निकाल दिया, साइन 60 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, बी सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ये किसकी वैल्यू है, x है, और x क्या है हमारा, AD है। AD की वैल्यू को हमने x मान रखा था, तो AD कितना आ गया, BC डिवाइडेड बाई B प्लस सी, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। समझ आए, एक मिनट, ठीक, बी। चलिए सभी का आंसर आया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लिखा है, फिगर में बना देता हूं, देखिए भाई फिगर है ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये हो जाएगा डी और ये है ई। ठीक, यहाँ पे सुन, बाकी चीजें आपको गिवन है, बाकी चीजें आपको गिवन है। चलिए क्या क्या गिवन है हम उसको देख लेते हैं, कि हमको AD दिया है 2, BD दिया है हमको कितना 3, AE दिया हुआ है 3 और EC दिया हुआ है 11। EC नहीं AC है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक, AC है, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पर BDEC निकालना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को क्या लिखना चाहूँगा, तो आप कहेंगे हाफ
2 इंटू 3, ए डी की बात कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 साइन ए। चलिए आगे ये बताए कि ट्रायंगल ए बी डी की इतनी हो, ए डी, तो ट्रायंगल ए डी ई की वैल्यू को मैं कंपेयर कर दूंगा किससे, ट्रायंगल ए बी सी से। तो यहाँ से हो गया ए डी की वैल्यू हाफ, 2 इंटू 3 साइन ए। सिमिलरली ए बी सी की निकालना होगा तो आप कहेंगे हाफ, हाफ इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 11 साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचता क्या है, 6/55 आपको बच जाएगा। तो 6 इसके अंदर किसका हो गया, ए डी का एरिया हो गया, और टोटल 55 है। तो ये बताइए कि बी डी ई सी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49। कितना हो जाएगा, 49। तो ये रेशियो कितना आ जाना है, ये रेशियो आ जाना है 6 और 46:49 का रेशियो हमारा आएगा। बात समझ में आया, 6 और 49, 6:49। बाकियों को समझ में आया कि कैसे निकाला गया है 6:49। और किसी को कोई डाउट है? देखिए पेपर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा कि अगर क्या पूछ रखा है, मतलब एक जगह क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, एक जगह ट्रायंगल का एरिया पूछ रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे कि एरिया निकाल लेंगे। इस तरीके से क्या करना है, साइन के एंगल ले लेंगे, एंगल ए से ही कंपेयर कर देंगे एरिया ए डी का और ए बी सी का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत है, इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट भी बहुत है। देखिए लिख दी जाएगा, ए, ये है बी और ये है सी। ठीक, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है क्यू, और ये पॉइंट है आर। ठीक है, पी इधर इधर है पी। ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल से, ठीक, मुझे क्या रखा है, बी क्यू और क्यू आर, बी क्यू और क्यू आर, और बी क्यू कहाँ है, बी क्यू और क्यू आर आपको दे रखा है 1:4 के रेशियो में। क्या रखा है, रेशियो में 1:4 के रेशियो में। ठीक, चलिए सिमिलरली सी आर और पी आर भी कितना है, 1:4 के रेशियो में। तो सी आर जो है 1 और पी आर भी 4। चलिए, और क्या दिया, एपी, एपी क्या है 1 दिया हुआ है, और क्यू ए दिया हुआ है। ध्यान देखिएगा, क्यू ए दिया है तो ये 4 ना होकर ये 3 हो, क्योंकि 4 में से 1 तो चला गया तो ये 3 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक किसी डाउट नहीं है? देखिए 1 मिनट से कम समय बचा है, ये लिंक डीएक्टिवेट होगा, फिर से रिज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छा मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है। देखिए क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए अगर मैं कहता हूं कि एंगल ए को यहाँ पर क्यू को मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 माइनस। ठीक, चलिए अगर मैं कहता हूं इस वाले एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस। अगर मैं इसको गामा मान लेता हूं, तो आप कहेंगे ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस